गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आप लोग क्लास 12 का हम कुछ बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अभी तक जो भी आप लोग का देखे थे वीडियो 10th का था। अब ये जो वीडियो बनाया है आप लोग को हिस्ट्री का है। ठीक है, और हिस्ट्री में आपको सबसे पहले आता है हिस्ट्री के बारे में बेसिक जानना भी, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में हम बता देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको पूछता है कि हिस्ट्री क्या है, मतलब हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आप बताइएगा कि जो कि बीती हुई, मतलब कि पहले का जो प्राचीनतम बात होता है और उसको हम जिस शाखा के द्वारा स्टडी, जिस शाखा के द्वारा, जिस ब्रांच के द्वारा हम उसका अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो बीती हुई घटनाओं का अध्ययन हम जिसके द्वारा करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब आता है बात की इतिहास के जनक। तो देखिए, एक शब्द में अगर कहा जाए तो इतिहास का जनक हम बना ही नहीं सकते हैं। रीजन कि इतिहास का जनक आप कैसे आप बता सकते हैं कि इतिहास को इसमें, क्योंकि हम लोग का इतिहास हमसे मेसोपोटामिया, आपको हेरो इरेक्टस, हेरो होमो सैपियंस, ये सब काल से पहले का हमारी मानव सभ्यता है। ठीक है, तो हम इसमें ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या। हाँ, ये हम बता सकते हैं कि इतिहास का पहले, सबसे पहले नॉलेज, सबसे पहले जानकारी हमको किसने दिया। तो सबसे पहले जो आदमी थे वो हमारे थे हेरोडोटस। इसको हम लिख देते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई कहे कि हिस्ट्री का जनक किसे होता है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई लिखे इतिहास के जनक कौन है, तो क्या बताइएगा इसका आंसर। तो हो जाएंगे हेरोडोटस। यही जो थे हेरोडोटस। ठीक है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, इनको हम इतिहास के जनक मानते हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या, अभी आपसे हम बताए थे कि इतिहास का कोई जनक हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो पर्सन था, जो व्यक्ति थे, वो यही थे हेरोडोटस साहब, जिन्होंने क्या किए थे, हम लोगों को सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बताया था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले कौन बताए थे, यही बताए थे। ठीक है, अब आते हैं इतिहास के बारे में। तो ये तो आपका हो गया कि जिसके बीती हुई घटनाओं का अध्ययन हम जिस शाखा के द्वारा करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हमारे हेरोडोटस आ गए। अब आता है बात की इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इतिहास कई प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप इतिहास में किस क्षेत्र में जाते हैं। तो अगर हम उपयोग यानी कि प्रयोग की दृष्टि से देखें, माने यूज की दृष्टि से देखें, तो इतिहास को हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ग में बांटो। तो पहला आपका हो जाएगा प्रागैतिहास। कौन हो जाएगा, प्रागैतिहास। दूसरा आपका हो जाएगा कौन चीज, आज ऐतिहास। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ऐतिहास। यानी कि 3 तरह का आपका हो गया इतिहास का प्रकार। अब इस प्रत्येक को देखिए, हम इसको पहले इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इसको लिखने में ज्यादा समय लगेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो 3 तरह से आपका हो गया। सबसे पहला हो गया प्रागैतिहास, आज इतिहास और इतिहास। ये 3 तरह का आपका इतिहास को हम लोग मतलब इसको सिस्टमैटिक ढंग से 3 गो सिस्टम में बांटते हैं, 3 गो टाइप में बांटते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको बता देते हैं हम लोग कि इतिहास, तो देखिए इतिहास का 3 गो टाइप हो गए। अब देखिए, अब ऐतिहासिक काल में आपको आ जाता है कौन कौन सा काल, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल का अगर आपको हम एक शब्द में आंसर बताएं तो पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थरों से बनाया जाने वाला हथियार। मतलब कि जब हम लोग के मानव सभ्यता का जब स्टार्टअप हुआ, धीरे धीरे हम लोग मानव से मेसोपोटामिया में, सॉरी ये आपका होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो लेवियस, ये सब स्टेज को जब हम क्रॉस करते गए तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हथियार जो औजार जिसको हम कह सकते हैं, उसकी हम लोगों को नॉलेज हुआ कि हथियार कैसे बनाते हैं, औजार कैसे बनाते हैं, शिकार करने के लिए कोई औजार कैसे बनाएंगे। तो इन सब के लिए हम लोग क्या किए, तो हम लोगों ने हथियार बनाना स्टार्ट किया, जो कि पत्थर का था, आपका लकड़ी का था, मरे हुए जीव के हड्डी का था, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गया, जांग का हड्डी हो गया, इस सब का था। तो इन सब को मिला जुला के जो हम लोग काल को सीख रहे थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। फिर आया ताम्रयुग। ताम्रयुग का मतलब हम अब उसमें इतना डेवलपमेंट कर चुके थे
कि जिसमें कि हम लोग अब पत्थर को छोड़ करके और लोहा वगैरह ये सब का मतलब कि वस्तु धातु का हम लोग हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए थे, धातु का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसी युग को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र युग कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको, देखिए हम इसमें दो बात बताएं। पहला कि जिसमें हम लोग पत्थर के औजार बनाना सीखें उसको हम लोग पाषाण काल बोले, और जिसमें हम लोग ताम्र यानी कि वस्तु धातु का औजार बनाना सीखें उसको ताम्र युग बोले। ये तो दो क्लियर हो गया। उसके बाद से आता है, देखिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पेशली 12th क्लास वालों के लिए आपको ये टाइप इंपॉर्टेंट है। कौन सा बाबू, तो सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा। ये हड़प्पा सभ्यता बाबू जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपकी हिस्ट्री का है। रीजन कि एग्जाम में इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताएं। देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता आपका जो कि 1921 के आसपास इसको खोजे थे। ठीक है, अब ये 1921 में खोजी हुई सभ्यता इतना ज्यादा विकसित हुई जिसमें कि आपका मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ये सब और भी ऐसे ऐसे बहुत प्राचीन ऐसे ऐसे नगर थे जिसका खोज हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के अंदर ही किया। अब देखिए इस सभ्यता क्या था, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता, मतलब इसमें लोग ज्यादातर व्यापार पे डिपेंड करते थे। ठीक है, और ये जो था सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी जो थे उसी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले आविर्भाव हुआ था। ठीक है, कांस्य युग और हड़प्पा, यही हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमको प्राप्त हुआ था, इसीलिए क्या हुआ था हड़प्पा सभ्यता, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसी हड़प्पा सभ्यता में हमको मोहनजोदड़ो आएगा जहां पे सबसे बड़ा विशाल स्नानगार का हमको प्राप्ति हुआ था। मोहनजोदड़ो से ही हमको, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको हम एक्सप्लेन के साथ पूरा सिस्टमैटिक के साथ आपको हम बताएंगे। फिलहाल में अभी आपको हम ये बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक तरह का शहरी व्यापारिक सभ्यता था। ठीक है, काफी वहां का सड़क व्यवस्था बनाया जा रहा था इस तरह से, बीच में क्या रहेगा बाबू, नाला, और इसके ऊपर से क्या रहेगा, इसको ऐसे रहेगा, यानी ऊपर से आप जा सकते हैं। ठीक है, नाला व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, ठीक है, ये तरह का कृषि व्यवस्था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, वो प्रकृति की पूजा करते थे उनके अनुसार से देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद से आता है तीसरा नंबर में क्या आता है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में क्या आता है, तो अब ऐतिहासिक काल में 3 तरह का आता है। यानी देखिए अगर हम एक तरह से देखें तो जो सबसे पुराना है, मतलब कि काफी पुराना है, वो हम लोग लेते हैं प्राक इतिहास में। आध का मतलब होता है जो बीच वाला है, सेकेंड नंबर, और इसका मतलब है थर्ड नंबर, यानी थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा प्राचीन काल का, जिसमें प्राचीन मतलब थोड़ा सा मैक्सिमम 20, 25, 30 साल पहले का बात हो जाएगा, मध्य उससे थोड़ा सा पहले, और आधुनिक मतलब कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी हम लोग इतिहास के अंडर में ही लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस आपको इतना ही दिया जाएगा कि बस आप लोग इसका टाइप समझिए, इतिहास किसे कहते हैं वो समझिए, और इतिहास के जनक कौन है ये समझिए। बस इतना ही आपको इस वीडियो में बताएं। इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे हड़प्पा काल के बारे में। ठीक है, यानी कि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या, क्योंकि आपसे रिलेटेड है। और इसका जो क्या है, इसमें हम आपको अगर होगा व्यवस्था तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया जाएगा कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। लेकिन एक शब्द में समझिएगा, पाषाण काल का मतलब होता है कि जिस काल में हम लोग पत्थर का हथियार बनाना चालू किए थे। ठीक है, बट हम इसको भी बता देंगे, लेकिन इसमें आपको मेन क्या बताया जाएगा, हड़प्पा काल, सिंधु काल, कांस्य, यही 3 आपको मेन है 12 के लिए, ये मेन है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा लोग। इस वीडियो में इतना ही है, और अगर हो सके, अगर ये आपको अच्छा लगे हो तो यही मेरा चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए। आर्ट्स क्लासेस बाय, ठीक है, यही है। इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और इसी को अपना
इतना ही वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को लाएंगे उसमें आपको बताएंगे हड़प्पा के बारे में, ठीक है।